हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड मैथ्स में। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2A के 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम अपना एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर 17 क्वेश्चन हैं, तो 8 से स्टार्ट करके हम 17 टोटल आज हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। हमारे पास 4 नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है इन चारों में से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो अगर आप सभी को याद हो तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो हमें इनमें से इन चारों में से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हो। तो अगर आपको दिख रहा हो तो 89 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, मतलब 89 सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है और 89 खुद अपने टेबल में आ सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 87 है, 63 और 91 है। ये एक ऐसे नंबर है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 87 आपका 1 से भी हो जाएगा, मतलब डिवाइड कर सकते हो। 87 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, इवन 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी 63 भी एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 91 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो आपका 89 है वो क्या आपका एक प्राइम नंबर है। तो 89 हमारा एक प्राइम नंबर होता है और बाकी जो तीनों नंबर दे रखे हैं वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मेक ए लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नन ऑफ विच इज़ प्राइम। मतलब हमें कुछ ऐसे नंबर बताने हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर बताने हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे नंबर लिखने वाला हूँ जो 7 कॉन्जिक्यूटिव होंगे और 7 के 7 नंबर क्या नहीं होंगे, प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, स्टार्ट करेंगे 90 से, उसके बाद होगा आपका 91 होगा, 92 होगा, 93 होगा, 94 होगा, 95 एंड आपका 96। ये 7 ऐसे नंबर होंगे जो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और आपके प्राइम नंबर नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इज़ देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर। मतलब काउंटिंग नंबर का मतलब क्या होता है, हमारा जो नेचुरल नंबर होता है जो कि 1 से स्टार्ट करता है, क्या ऐसे नंबर में से, क्या नेचुरल नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर होता है जिसके कोई फैक्टर नहीं बनते हों। तो जरा आप सोच के देखिए, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसके कोई फैक्टर ही नहीं बनते हों। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। 10th के सेकंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड ऑल नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। अब ज़रा सोच के देखिए कौन से ऐसे नंबर है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 1 है एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, विच इज़ 1 इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10th के थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 to 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। हमें 1 से लेके 100 तक के बीच में ऐसे नंबर बताने हैं जिनके सिर्फ 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक आपका नंबर होगा 4, एक आपका हो जाएगा 9 और एक आपका हो जाएगा 25 और एक आपका हो जाएगा 49। 4 के जो फैक्टर बनते हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 9 के भी क्या होंगे, 1 होगा, 9 होगा और 3 होगा। 25 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 होगा, 25 होगा और 5 होगा। 49 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1, 49 और आपका 7 होगा। तो सभी के 3 फैक्टर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट आर कंपोजिट नंबर, कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड, इफ़ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले डेफिनेशन पूछा है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो आपके लिए मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले ही लिख दिया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब आगे क्या पूछा हुआ है, कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड, मतलब कि क्या कंपोजिट नंबर ऑड नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर आपका हो सकता है ऑड में। ठीक है, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछा, इफ़ येस, जो कि इसका आंसर येस ही है, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जो कंपोजिट भी होना चाहिए और आपका ऑड भी होना चाहिए। तो आपके लिए बता देता हूँ, वो आंसर है आपका 9। 9 क्या कहलाता है, एक ऑड नंबर भी होगा और आपका कंपोजिट भी होगा और सबसे छोटा नंबर होगा जो ये दोनों प्रॉपर्टी भी फॉलो करता हो, दैट इज़ ऑड भी हो और कंपोजिट भी हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट आर ट्विन प्राइम्स नंबर।
तो मैंने ट्विन प्राइम नंबर की आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 to 100। मतलब हमें 50 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर के जोड़े होते हैं ट्विन प्राइम नंबर के, तो वो हमें लिखने हैं। तो जो आपके जोड़े होते हैं जो 50 से 100 के बीच में आते हैं, वो होता है आपका एक 59 होगा और एक आपका 61 होगा। ये दोनों ऑड नंबर भी हैं और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी हैं, ठीक है। और चलिए, और सेकंड क्या हो सकता है हमारा, एक होगा आपका होगा 71 और सेकंड आपका 73। तो ये दो नंबर आपके क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है व्हाट आर को प्राइम्स। डेफिनेशन में लिख दिया है टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब अगर आपने दो नंबर ऐसे ले रखे हैं जिनका दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट पूछा हुआ है गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर ऑफ को प्राइम्स। तो जो आपका पहला पेयर होगा वो होगा आपका 2 और आपका 3। दूसरा पेयर बन जाएगा आपका 3,4। नेक्स्ट आपका होगा 4,5 और आपका 4,9, 8,15। आप देखिए दुनिया भर के नंबर्स आप खुद भी बना सकते हैं। दो ऐसे नंबर लेने हैं आपको जिन दोनों के फैक्टर अगर आप बनाते हैं तो कॉमन नंबर सिर्फ 1 ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन करके समझा देता हूँ। जैसे कि 4 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और इवन 4 भी हो सकता है। 5 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 1 होगा और आपका 5 होगा। तो इन दोनों के जब आपने फैक्टर किए तो कॉमन क्या निकला, इन दोनों के फैक्टर में से सिर्फ 1 निकला, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछा हुआ है, आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम। मतलब जो को प्राइम नंबर होते हैं क्या ज़रूरी है कि वो प्राइम नंबर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए अगर मैंने एक को प्राइम का पेयर लिया है 2,3, तो इन दोनों में तो दोनों नंबर क्या है, प्राइम है। बट सेकंड पेयर में देखिए 3,4 है, तो उसमें 4 क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को प्राइम नंबर प्राइम हो। तो उसने पूछा नेक्स्ट क्या पूछा, इफ़ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। तो आपके लिए ये जो 3,4 है क्या हो जाएगा, आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। किसके लिए, जिसमें दोनों नंबर या दोनों में से कोई एक नंबर अगर प्राइम नहीं है तो, ठीक है। तो 3,4 आपके लिए इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। मतलब आपके पास कुछ नंबर गिवन है, इन नंबरों को आपको ब्रेक करना है दो नंबरों में, और दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो 36 के हम दो टुकड़े करते हैं। एक टुकड़ा होगा आपका 7 हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा आपका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। दोनों नंबर ऑड भी हैं और दोनों नंबर क्या आपके प्राइम भी कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 42। तो 42 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस में 37। 84 के दो टुकड़े करिए, तो 84 को आप क्या लिख सकते हो, 17 लिख सकते हैं, प्लस में 67 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों नंबर ध्यान रखना ऑड भी होने चाहिए और आपके प्राइम नंबर भी होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ 98, जिसको आप लिख सकते हो 19, ये 79 प्लस में 19। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। सेम एज 14 क्वेश्चन जैसा ही है, बट उसमें क्या थे, 2 प्राइम नंबर में चाहिए थे ऑड प्राइम नंबर, बट इसमें मैं कितने टुकड़े करने हैं, 3 नंबरों में तोड़ना है और तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। सबसे पहला जो नंबर है आपका वो है 31। तो 31 को आप कैसे तोड़ सकते हो, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस में 7 प्लस में 19। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 35। तो 35 को आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस में 7 प्लस में आपका 23। नेक्स्ट वन इज़ 49। तो 49 को आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस में 5 प्लस में 41। और ध्यान रखने वाली बात मैंने फिर बताया कि तीनों नंबर क्या होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए और आपके प्राइम भी होने चाहिए, ठीक है। 63 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 7 प्लस में आपका 13 हो जाएगा और प्लस में आपका 43 हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 16 की तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो हमें अब क्या करना है, इनको ट्विन प्राइम की फॉर्मेट में ब्रेक करना है। तो दोनों नंबर में क्या होने चाहिए, ध्यान रखने वाली बात है
ट्विन प्राइम की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है, जिनको जोड़ने पे आपका 36 ही बनता हो। तो दोनों क्या होने चाहिए, एक आपका हो जाएगा 17 कोमा आपका हो जाएगा 19, जिनको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपका 36 ही मिलेगा। एक आपका है 84, तो 84 के लिए आप क्या लिख सकते हैं 41 प्लस में आपका 43। ये दोनों जोड़े नंबर हैं जिनको ऐड करोगे तो आप क्या मिलेगा आपका 84 मिलेगा, और दोनों नंबर क्या कहलाएंगे आपके ट्विन प्राइम नंबर ही होंगे। ट्विन प्राइम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। और 120 के लिए क्या लिख सकते हैं हम 59 हो जाएगा आपका, और उससे अगला नंबर क्या होगा आपका 61। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 120 मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ 144, जो कि आपका टूटेगा 71 प्लस में 73 में। आप चाहे प्लस लगा लीजिए, मैंने अलग अलग क्वेश्चनों में प्लस भी लगा दिया और कोमा भी यूज़ कर दिया, बट आप कोमा या कोई एक पार्ट यूज़ कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इनमें से हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो कि सिर्फ ट्रू होगा। तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये बात तो गलत है, 1 तो प्राइम नंबर आपका होता ही नहीं है। इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम इट मस्ट बी ऑड, क्या ऐसा ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर, क्या ऐसा ज़रूरी है, नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि दो नंबरों को जोड़ने पे आपको, दो प्राइम नंबरों को जोड़ने पे हमेशा आपको प्राइम नंबर मिले, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर। उसने कहा है कि अगर आपके पास को प्राइम के दो नंबर हैं तो क्या ज़रूरी है कि उनमें से एक नंबर आपका प्राइम हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं वाला भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल से अगर आपको कोई हेल्प मिले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।